प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। आई लव यू दोस्तों। ठीक है कवे भैया, मैं अपनी बहन कोमल चिड़िया के पास जा रही हूँ। अरे तोते महाराज की बेटी का क्या होगा? ये अकेले कैसे रहेगी? तोते महाराज ने अपनी बेटी की रखवाली के लिए मुझको ही रखा है ना, फिर मैं इसे छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? मीनू चिड़िया तुम परेशान मत हो, जब तक तोते महाराज नहीं आ जाते तब तक हम यहीं हैं। हम पिंकी तोती का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। ठीक है रानी कवि, अब मैं चलती हूँ। जैसे ही तोते महाराज आ जाए ना, उनको बता दीजिएगा कि मेरी बहन को जंगल में तीर लगा है, मैं उसके पास जा रही हूँ। हाँ मीनू चिड़िया तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तोते महाराज आ जाएंगे ना तो हम उनको बता देंगे कि तुम्हारी बहन को तीर लगी है तो उनके पास चली गई है। वैसे हम हैं यहाँ पर तोते महाराज, तुमको कुछ नहीं कहेंगे, तुम बेफिक्र होकर चली जाओ। फिर मीनू चिड़िया अपनी बहन कोमल चिड़िया के पास दूसरे जंगल में चली जाती है। रानी क्या उल्लू बनाया है इस मीनू चिड़िया को? कितनी भोली है ये, हमारी बातों में आ गई और अपनी बहन के पास चली गई। अब तो इसे वापस आते आते रात हो जाएगी। हाँ हाँ कालू जी, तोते महाराज इससे पहले आ जाए, हम इनकी बेटी को ले जाते हैं। हाँ हाँ रानी कवि, चलो पिंकी तोती को ले जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि महाराज आ जाए। फिर कालू कौवा और रानी कवि पिंकी तोती को अपने साथ ले जाते हैं। कालू कौवा जंगल से दूर पिंकी तोती को छोड़ आता है। फिर कालू कौवा और रानी कवि पिंकी तोती को वहां छोड़कर चले जाते हैं। अरे कालू अंकल, आप मुझको छोड़ के कहाँ चले गए हैं? मुझे ले जाइए, मुझे घर जाना है। बेचारी पिंकी तोती चीखती चिल्लाती है, पर उस सुनसान जंगल में उसे समझ नहीं आती मैं कहाँ जाऊँ। तोते महाराज जब वापस अपने जंगल में आ जाते हैं और वो देखते हैं ना कि उनकी पिंकी तोती है और ना ही मीनू चिड़िया वहाँ पर मौजूद होती है। अरे मीनू चिड़िया कहाँ पर चली गई? मैंने तो उसे अपनी बेटी की रखवाली के लिए रखा था, तो मेरी बेटी को लेकर ना जाने कहाँ चली गई। ये मीनू चिड़िया मेरी पिंकी तोती को लेकर ना जाने कहाँ गई होगी, मुझको तो बहुत चिंता हो रही है। फिर वहाँ पर रानी कवि और कालू कौवा आ जाते हैं। तोते महाराज क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हैं? मैं मीनू चिड़िया को अपनी बेटी की रखवाली के लिए छोड़कर गया था और जब मैं वापस आकर देखता हूँ यहाँ पर मीनू चिड़िया भी नहीं और मेरी बेटी तोती भी नहीं। अरे रानी, तो महाराज को बता दो कि उस मीनू चिड़िया ने तोती के साथ क्या किया है। अरे नहीं कालू जी, मुझ में तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है बताने की, मैं तो नहीं बताऊंगी, आप ही बता दीजिए। नहीं रानी, मुझ में तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है बताने की, मैं तो नहीं बताऊंगी। अरे तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? तुम में से कोई तो बताओ कि मीनू चिड़िया ने मेरी बेटी के साथ क्या किया। चलो ठीक है रानी, मैं ही महाराज को बता देता हूँ कि मीनू चिड़िया ने क्या किया। तोते महाराज, हमने देखा कि मीनू चिड़िया ने आपकी बेटी को जाकर एक चील को दे दिया है और उस चील ने आपकी बेटी के साथ बस बस, इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। अरे कालू कौवे, उस चील ने मेरी बेटी के साथ क्या किया, तुम बताओ ना। तोते महाराज, उस चील ने आपकी बेटी को दबोच के उस वक्त ही खा लिया। रानी कवि तुम क्या कह रही हो? उस मीनू चिड़िया ने मेरे साथ तो नहीं अच्छा किया, मैं उस मीनू चिड़िया को नहीं छोड़ूंगा। मैंने तो उस पर भरोसा किया था पर उसने मुझे ये सिला दिया। फिर थोड़ी देर के बाद तोते महाराज सारे पक्षियों को जमा कर लेते हैं और उनको कहते हैं, सारे पक्षियों मेरी बात कान खोल के सुनो। आज सुबह ही मैंने अपनी बेटी की रखवाली के लिए मीनू चिड़िया को रखा था और फिर मैं किसी काम से जंगल से बाहर चला गया था। जब मैं वापस आकर देखता हूँ यहाँ पर ना मीनू चिड़िया है ना मेरी बेटी है। फिर इस कालू कौवे और रानी कवि ने मुझको बताया उस मीनू चिड़िया ने मेरी बेटी को ले जाकर
एक चील को दे दिया है। मीनू चिड़िया पर मैंने कितना भरोसा किया था और उसने मेरा सारा भरोसा तोड़ दिया। अब मैं मीनू चिड़िया को नहीं छोड़ूंगा। जो कोई भी मुझे मीनू चिड़िया को खोज कर ला कर देगा उसे मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगा। जैसे ही मुझको मीनू चिड़िया मिल जाएगी मैं उसको फांसी दे दूंगा। और तुम जाओ सारे पक्षी, किसी तरह भी मीनू चिड़िया को मुझको ढूंढ कर ला कर दो। फिर सारे पक्षी मीनू चिड़िया को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। रानी, क्या आइडिया दिया था तुमने? हमारा आइडिया तो एकदम बिल्कुल ठीक चल रहा है। तुम्हारी तो बात ही निराली है। कालू जी, हर बार हम पकड़े जाते हैं, लेकिन इस बार मैंने ऐसा आइडिया दिया है कि हम पकड़े नहीं जाएंगे। चलो रानी, कोमल चिड़िया के घर पे चलते हैं। मीनू चिड़िया कोमल के घर पे होंगी। मीनू चिड़िया को पकड़ के तोते महाराज को दे देते हैं। फिर तोते महाराज उसके बदले में हमें बहुत सारा इनाम दे देंगे। हाँ कालू जी, चलो कोमल चिड़िया के जंगल में चलते हैं। कालू कौवा और रानी कवि कोमल चिड़िया के जंगल में चले जाते हैं। कालू, रानी कवि, आपने मुझसे क्यों झूठ बोला था? मेरी बहन कोमल चिड़िया को तो कुछ भी नहीं हुआ है, वो तो एकदम ठीक है। फिर आपने मुझसे ऐसा क्यों कहा था कि मेरी बहन कोमल चिड़िया को तीर लग गई है? मीनू चिड़िया, मुझे तो कबूतर ने बताया था कि तुम्हारी बहन कोमल चिड़िया को तीर लग गई है। मुझे क्या पता था कि कबूतर झूठ बोल रहा है। मीनू चिड़िया, तुम्हें तोते महाराज बुला रहे हैं। तुमने उनकी बेटी की रखवाली करनी है ना? चलो हमारे साथ तुम। फिर कालू कौवा और रानी कवि और मीनू चिड़िया अपने जंगल की तरफ वापस चले जाते हैं। बुलबुल बहन, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मीनू चिड़िया ऐसा कर सकती है। मीनू चिड़िया तो कितनी अच्छी है, वो सबका कितना ख्याल रखती है, तो तोते महाराज की बेटी को चील को कैसे दे सकती है? कबूतर जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मीनू चिड़िया ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। कबूतर भाई, आप सब कुछ छोड़ें, हम जाकर मीनू चिड़िया को ढूंढते हैं ना। अगर हमें मीनू चिड़िया मिल गई तो हमें तोते महाराज बहुत ही बड़ा इनाम देंगे। हाँ बुलबुल बहन, मैं तो जंगल के बाहर जो सूखा इलाका है वहाँ पर जा रहा हूँ। क्या पता मीनू चिड़िया वहाँ पर छुपी बैठी हो। फिर कालू कौवा और रानी कवि मीनू चिड़िया को तोते महाराज के पास लेकर आ जाते हैं। मीनू चिड़िया, मैं तुझे माफ नहीं करूँगा। तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। मैंने तुम्हें अपनी बेटी की रखवाली के लिए रखा था और तुमने मेरी बेटी को ले जाकर उस चील को दे दिया है। तोते महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने आपकी बेटी को ले जाकर किसी चील बहन को नहीं दिया है। आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। अरे मीनू चिड़िया, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई। तुम बिल्कुल झूठ कह रही हो। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें सख्त सख्त दंड दूंगा। मीनू चिड़िया, तुमने मेरी बेटी को मारा है, मैं तुम्हें सजा दूंगा। तुम्हारी सजा ये है कि मैं तुम्हें फांसी देता हूँ। अरे कवि भैया, आप तोते महाराज को बताते क्यों नहीं हैं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है? मैं तो कोमल चिड़िया के यहाँ गई थी और तोते महाराज की बेटी को मैं आपके हवाले करके गई थी। अरे मीनू चिड़िया, तुम अपनी टोपी मुझ पर क्यों घुमा रही हो? तोते महाराज की बेटी को तुम मुझको देकर नहीं गई थी। मीनू चिड़िया, मुझको बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें फांसी देकर ही रहूंगा। कालू कवि ने और रानी कवि ने मुझको बहुत बुरा फंसा दिया है। इन दोनों ने मुझसे झूठ बोला था कि कोमल चिड़िया को तीर लगी है। मैं अब क्या करूं? फिर तोते महाराज मीनू चिड़िया को फांसी देने ही जा रहे होते हैं। वहाँ पर एक कबूतर तोते महाराज की पिंकी बेटी को लेकर आ जाता है और पिंकी तोती झट से तोते राजा के पास चली जाती है। अरे तोते महाराज, आपकी बेटी जंगल से दूर किसी वीरान इलाके में थी और बहुत अकेली थी। अरे पिंकी तोती, तुम कहाँ थी? मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। मेरी बेटी को उस सूखे इलाके में कौन लेकर गया? जरूर मेरी बेटी को यही मीनू चिड़िया ही वहाँ पर छोड़कर आई होगी। अरे नहीं पिताजी, मीनू आंटी तो बहुत अच्छी हैं। इन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा था। बल्कि ये कवे अंकल बहुत ही गंदे हैं। इन्होंने मुझे वो सूखे इलाके में अकेले ही छोड़कर आ गए थे। रानू कवे, मेरी बेटी क्या कह रही है? तुमने
तुमने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया। मैंने मीनू चिड़िया पर गलत इल्जाम लगाया। कालू कौवे, तुमने मीनू चिड़िया के खिलाफ मुझे गलत भड़काया। तुमने मेरी बेटी को वो सूखे इलाके में छोड़ दिया था। उस सूखे इलाके में कोई चील आकर मेरी बेटी को खा जाती तो क्या होता? कालू कौवे, मैं तुम्हें इसे सख्त सख्त दंड दूंगा। मैं हुक्म देता हूँ, इसे जल्द से जल्द फांसी दी जाए। जो मेरी बेटी के साथ ऐसा करेगा उसका यही अंजाम होगा। फिर रानी कवि को फांसी हो जाती है। किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, खुद ही के साथ गलत होता है। प्यारे दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे।